अब बात करेंगे जामपुर की। जामपुर में रोड कोहियों ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। दरा कहा सुल्तान से 91,556 क्यूसेक का रैला बरामद हुआ। काला बगा खोसड़ा से 27,640 क्यूसेक का रैला बरामद हुआ। छाछड़ से 41,343 क्यूसेक का सैलाबी रेला बरामद किया गया। तीनों दर्रों से 1,60,539 क्यूसेक के रेले गुजरने लगे। लुंडी से दान का हिफाजती बंद रोड कोही का सैलाबी रेला बहा ले गया। सैलाब से जमीनी रास्ते भी मुनक़ता होना शुरू हो गए हैं। अपडेट करें आपको, जामपुर में रोड कोहियों ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। दरा कहा सुल्तान से 91,556 क्यूसेक का रैला बरामद हुआ, जबकि काला बगा खोसड़ा से 27,640 क्यूसेक का रैला बरामद हुआ। छाछड़ा से 41,343 क्यूसेक का सैलाबी रैला बरामद किया गया है। तीनों दरों से 1,60,539 क्यूसेक के रेले गुजरने लगे। जामपुर में लुंडी सईदान का हिफाजती बंद रोड कोही का सैलाबी रैला बहा ले गया, जबकि सैलाब से जमीनी रास्ते भी मुनक़ता होना शुरू हो गए। कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिशें, रोड कोहियों और नदी नालों में तग़यानी। पानी के शदीद बहाव की वजह से जमीनी रास्ते मुनक़ता। कोहे सुलेमान रोगन के करीब गाड़ी पानी की लहरों की नज़र। मुकामी अफराद ने अपनी मददात के तहत गाड़ी में सवार अफराद को बचा लिया है। आप रोही की स्क्रीन पे मुलाहिजा कर सकते हैं। कोहे सुलेमान में मूसलाधार बारिशें, रोड कोहियों और नदी नालों में तग़यानी। पानी के शदीद बहाव की वजह से जमीनी रास्ते मुनक़ता हो गए हैं। कोहे सुलेमान रोगन के करीब गाड़ी पानी की लहरों की नजर हो गई है। आप मुलाहिजा कर सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। मकामी अफराद ने अपनी मददात के तहत गाड़ी में सवार अफराद को बचा लिया है। शहर औलिया में बादल खूब बरसे, 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पुराने घर किसी भी वक्त गिर सकते हैं। इंतजामिया ने खस्ता इमारतों के मकीनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। फौरी तौर पर नए घरों का बंदोबस्त करने की हिदायत। 280 मखदूश इमारतों के मकीनों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शदीद बारिशों ने मुल्तानियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। बारिश के दौरान पुराने घर किसी भी वक्त गिर सकते हैं। जिला इंतजामिया ने अंदरूनी शहर की 298 मखदूश इमारतों की निशानदेही कर दी। मालकान को मुतबादिल रिहाइश का इंतजाम करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। इस हवाले से हमने दोबारा से बिल्डिंग्स का सर्वे किया। करीबन 200 से ज़ायद जो बिल्डिंग्स हैं शहर के बीच में, वो आइडेंटिफाई कर दी गई हैं कि वो डेंजरस बिल्डिंग है। कारपोरेशन को इस हवाले से मैंने ख़त भी लिख दिया है कि उन बिल्डिंग्स को खाली करवाया जाए। फौरी तौर पर उनके मालकान को बताया जाए कि ये बिल्डिंग अब रहने के काबिल नहीं रही। मखदूश इमारतों की छतों पर पानी जमा ना होने दिया जाए। बारिश के दौरान महफूज जगह मुंतकिल हो जाएं। दहशती हुकाम ने अंदरूनी शहर के मकीनों को बारिश के दौरान मोहतात रहने की हिदायत कर दी। अंदरून जो है वो हमारा एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पे जो मकानात होते हैं वो उनकी जो उम्रें हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और उनकी हालतें भी इस वजह से खस्ता होती हैं। तो तकरीबन मुल्तान की अगर बात की जाए तो 300 से ज़्यादा ऐसी इमारतें हैं जिनको MC यानी कॉरपोरेशन ने DC ऑफिस के थ्रू उनकी हकामात के ऊपर नोटिस सर्व कर दी हैं। और उन तमाम इलाका मकीनों से, उन तमाम रिहायशियों से, आपके प्लेटफॉर्म से इल्तमास है कि अपने जो घर हैं उनकी छतों के ऊपर स्पेशली जब बारिश का मौसम होता है, मानसून का मौसम होता है, तो उनकी जो जिसको हम परनाला बोलते हैं उर्फ़े आम में, वो जो ड्रेन है उसको क्लियर रखें ताकि छतों के ऊपर पानी ना जमे। हुकाम का कहना है कि ज्यादा बारिशों में पुरानी इमारतें जमीन बोस हो सकती हैं। खस्ता हाल इमारतों के मकीनों का कहना है कि खाने के लिए पैसे नहीं। पुराने घर गिराकर नए कैसे तमीर करें। हुकूमत आर्डर जारी कर देती है, इमदाद नहीं करती। इन घरों को छोड़कर कहाँ जाएं? यहाँ पे अगर वो खुद भी बनाना चाहें तो वो नहीं बना सकते। उनके कुछ अपने इश्यूज हैं, बड़े हालात आप लोगों के सामने हैं। अगर वो बनाना भी चाहेंगे तो उनका जो मेन पॉइंट है वो सेवरेज है। अगर आप लोग सेवरेज में भी ताउन नहीं करेंगे तो फिर आप कहेंगे इनको गिराएं, ऐसे कैसे गिरा सकते हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये है कि जो आपकी सेवरेज का पॉइंट है ना, आप इसे एंड तक इसे सीधा करें, फिर जाके ये 300 घर बचेंगे। अगर आप लोग इनको कहें कि इनको गिराएं, बनाएं, ये नहीं बना सकते। आप इनके साथ ताउन करें। यकीनन उधर फैमिली हैं काफ़ी सारी। एक बिल्डिंग में तकरीबन 50-50, 60-60 लोग रहते हैं। 5-5, 10-10, 15-15 भाई इकट्ठे रहते हैं। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब नोटिस तो दे के चले गए, अब इन्होंने रहना कैसे है, कहाँ रहेंगे? सड़क पे रहेंगे। चलो सड़क पे ही जगह दे दें। ये तो सड़क से भी उठा के पता नहीं कहाँ से कहाँ गायब कर देते हैं। इंसान, अगर इंसान को इंसान तो समझें। अगर ये इनका कारोबार तबाह हो जाएगा, इनकी घर छिन जाएगा, तो ये कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएं? खस्ता हाल इमारतों के मकीनों ने घरों की तमीर के लिए हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी। एक तरफ तो मानसून का सीजन शुरू है, दूसरी जानिब अंदरून शहर में रहने वाले इन मखदूश इमारतों के मकीन हुकूमत की तरफ से देख रहे हैं कि आखिर इन घरों को छोड़कर वो कहाँ जाएं।
कैमरामैन इरफान इस्लाम के साथ माहिर इमरान, रोही, मुल्तान। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल का इंतखाबी दंगल, पोलिंग का अमल खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी। लिंक डाउन होने की वजह से पोलिंग का अमल बहुत सुस्त रवि का शिकार है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदा राना बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के इलेक्शन का मैदान सजा हुआ है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे ही शुरू हो गया था और शाम 5 बजे तक जो है वो बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के इलेक्शंस में जो है तकरीबन 3,72,000 इंजीनियर जो है वो अपनी आज पूरे पाकिस्तान में हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं नादरा ऑफिस कचहरी चौक पर। यहाँ पर भी जो है वो जोक दर जोक इंजीनियर यहाँ पर आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट करते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मैप्को के चीफ इंजीनियर चौधरी खालिद, जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी हैं, प्रोफेशनल एक्सीलेंस ग्रुप और नेशनल इंजीनियर्स अलायंस के मुतफिका उम्मीदवार भी हैं गवर्निंग बॉडी के। क्या कहना चाहेंगे सर, आज के इलेक्शंस को किस तरह देख रहे हैं? लिंक भी डाउन है, सुबह 8 बजे जब पोलिंग का अमल शुरू हुआ था उसके बाद ही लिंक डाउन हो गया था। नादरा हुकाम से क्या कहना चाहेंगे और इस इलेक्शंस की सूरत-ए-हाल को किस तरह देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरा ने ये एक स्टेप बड़ा अच्छा लिया था कि यहाँ इनके ऑफिस में ये होता सारा सिस्टम, लेकिन ये अभी मेरा ख्याल है हार्डली कुछ 2% के करीब वोट कास्ट हुए हैं और सिस्टम इनका लिंक डाउन हो गया कोई गुज़श्ता 1.5 आवर से। तो ये अगर इस तरह रहा तो शाम तक डेफिनेटली, अब इस वक्त पोलिंग का रश है, आप देख रहे होंगे कि सारे लोग बैठे इंतज़ार कर रहे हैं और मौसम भी वैसा है, तो वो इनके लिए बड़ा मुश्किल है कि भी इनको दोबारा जो है ना फिर वोट कास्ट करने के लिए जो बंदे आएँ। तो ये एक नादरा का पॉइंट पे ये एक अच्छी वो नहीं है। तकरीबन 40,000 के करीब इंजीनियर जो हैं जनूबी पंजाब के, जिन्होंने आज वोट कास्ट करना था, अगर यही सूरत-ए-हाल रही तो टर्न आउट की सूरत-ए-हाल तो बड़ी कम होगी। लेकिन इस दफ़ा हमने टोटल अपनी कैंपेन में भी इस बात पर जोर दिया था कि टर्न ओवर हमारा जो है, टर्न आउट हमारा बढ़ना चाहिए ताकि ये जो है ना लोग आएँ अपना हक राय इस्तेमाल करें। लेकिन यही इशू होते हैं, ये देखें अगर 1.5 घंटा आप पोलिंग नहीं करवा सकते, दिस इज़ अ पीक टाइम पोलिंग के लिए जो लोग आए हुए हैं, और अगर इसमें कंडक्ट नहीं करवा सकते तो ये तो बहुत बड़ा फेलियर है। अच्छा, आज के इलेक्शंस जीतने के बाद जो अगर प्रोफेशनल एक्सीलेंस ग्रुप और नेशनल इंजीनियर्स अलायंस अगर ये इलेक्शन जीतता है तो क्या इंजीनियर्स के लिए काम करेगा, क्या एजेंडा होगा आपका? देखिए, हमारे जो पैनल है उसका एजेंडा ही है कि वोट फॉर द चेंज। तो ये जो अभी तक जो स्टेटस को बना हुआ है, गुज़श्ता बड़े अरसे से लोग यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन उन्होंने इंजीनियर्स के लिए कुछ आउटपुट नहीं दिया। यही बात है कि इंजीनियर्स इस वक्त परेशान भी हैं और वो वोकल हैं कि उनके लिए चेंज हो, दूसरे लोग आएँ जिनके पास कुछ समझ रखते हों, जो इनको चेंज करना चाहिए, जो रूल्स रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है, जो अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए इंजीनियर्स को अपने नई जॉब्स के लिए और इंजीनियर्स की रिस्पेक्ट के लिए। तो ये 3 पॉइंट का ही एजेंडा है हमारे पैनल का, हमारे वसीम नज़ीर साहब का और कादिर शाह साहब का, यही एजेंडा है और इसी को लेकर चल रहे हैं। और ये इंशाल्लाह ताला अगर पहुंचेंगे हम और वहां पर आपको चेंज आएगी भी, नज़र भी आएगी, महसूस भी होगी। हमारे साथ तो सीईओ मैप्को नासिर अयाज गुरमानी, जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं प्रोफेशनल एक्सीलेंस ग्रुप और नेशनल इंजीनियर्स अलायंस के, हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आज के इलेक्शंस को किस तरह देख रहे हैं? और 20 लाख के करीब इंजीनियर जो हैं वो तकरीबन बेरोजगार हैं, जो डिग्रियां लेकर दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। अगर ये इलेक्शंस जीतती है, अगर आपका ग्रुप जीतता है तो पीईसी का क्या किरदार होगा इंजीनियर्स के नौकरियां दिलवाने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो कहें इंशाअल्लाह हमारे 3,72,000 इंजीनियर्स आज निकलें। हमारी यही बार बार रिक्वेस्ट होती है कि हमारे इंजीनियर्स का जो एक ही फॉर्म है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, उसको वोट देने के लिए आते नहीं है, इत्तेहाद का मुजाहरा करें। और जब हम एक ही इंजीनियर प्लेटफार्म पे सारे इंजीनियर इकट्ठे हो जाएंगे तो ये सर बेरोजगारी, 20 लाख इंजीनियर, 1.5 एजेंडा, सर्विस स्ट्रक्चर ज़ाब्ता, इंजीनियर, ये कोई हैसियत नहीं रखेगी। इंशाल्लाह जब हमारे 3,72,000 इंजीनियर वोट लेने के लिए, देने के लिए रोड पे आएंगे तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं होगी कि ये सारे छोटे छोटे मुतालबात तस्लीम ना हो हमारे। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि इंजीनियर्स को जो ट्रेनिंग देने की सख्त ज़रूरत है? अगर इंजीनियर्स को बर वक्त ट्रेनिंग ना दी गई तो इंजीनियर्स के सर्कुलर डेट का सामना करना पड़ेगा। इस पर पीईसी का क्या किरदार होगा? इंशाल्लाह आपने देखा कि इंजीनियर्स बिल्ड द नेशन। जिस मुल्क में इंजीनियर्स का उनको तरक्की के मौके, उनकी तालीम और तरबियत, उनकी ट्रेनिंग के मौके दिए गए, उन्हीं मुल्कों ने तरक्की की है। अब देखें ना, आज 1.5 घंटे से हमारा लिंक डाउन है। हमें पहले भी इंजीनियर को तकसीम कर दिया गया है, 10 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। तो मकसद यह है कि जब हम एक ही प्लेटफार्म पर सारे एक इकट्ठे हों, जिस तरह हमने कोशिश की कि पीस
PEG का प्रोफेशनल इंजीनियर ग्रुप और निया का इत्तेहाद बनाया है। इसी तरह सारे इंजीनियर्स का अगर ग्रुप और बाकी इत्तेहाद बना जाते हैं, एक ही प्लेटफार्म पे सारे इकट्ठे हो जाएं, तो और एक ही इनकी ट्रेनिंग का, इनकी नौकरी का, इनकी ग्रूमिंग का, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का, तो ये जब इंतजामात हो जाएगा तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा और ये सर्कुलर डेट और पावर सेक्टर के जो मसाइल हैं वो इंशाल्लाह खुद ब खुद हल हो जाएंगे। अच्छा, मुल्क के माशी बहरान की बुनियादी वजह जो है वो एनर्जी का मसला है। एनर्जी के इस मसले को हल करने के लिए आप नहीं समझते कि PEC को जो है थिंक टैंक का किरदार अदा करना होगा? यही तो हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जहाँ डिसीजन मेकर बैठे हैं वहाँ में इंजीनियर्स आए नहीं। और ये जो इस वक्त पावर सेक्टर में जो इस वक्त आप समझ रहे हैं क्राइसिस है, वो क्या इंजीनियर्स का पैदा करता है? वो बिल्कुल इंजीनियर का पैदा करता नहीं है। हम तो यही कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेट वर्सेस टेक्नोक्रेट्स, जिसका जो काम है, जिसका काम उसी को साझे। तो आप ये चीज़ इंशाल्लाह 100% ऊपर से नीचे देख के इंजीनियर्स के जिम्मे लगा दें। देखें, एक ही इंजीनियर था और उसने पाकिस्तान को 7वें एटॉमिक बम बना दिया, एटमी पावर बना दिया। तो आप इंजीनियर्स को इंशाल्लाह अपने काम करने का मौका दें और यही इंजीनियर्स होंगे कि इंशाल्लाह ये इस मुल्क को, हमारे इस्लामी पाकिस्तान को दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर मुल्कों के बराबर ला के खड़ा करेंगे। ताकतवर मुल्कों के बराबर जो है वो यही इंजीनियर्स बराबर लाकर खड़ा कर देंगे। आज जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शंस का मैदान सजा हुआ है। हमारे साथ CEO मैप्को और चीफ इंजीनियर प्लानिंग जो है वो चौधरी खालिद हमारे साथ मौजूद थे। ये मुकाबला जो है वो प्रोफेशनल एक्सीलेंस ग्रुप और दी इंजीनियर्स पाकिस्तान ग्रुप के मबैन जो है वो कांटेदार मुकाबला मुतवक्के देखा जा रहा है। शाम 5 बजे जैसे ही अमल खत्म होगा उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी और ये देखना होगा कि कौन सा ग्रुप जो है वो कामयाब करार पाता है। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बहावलपुर में अंजुमन ताजरान के मेले बाजार का इलेक्शन, जबकि सदर की नशिस्त के लिए सजाद जिया और चौधरी आबिद रशीद मद मुकाबिल दोनों उम्मीदवारों ने जीतने पर दुकानदारों की खिदमत करने का इंदिया भी दे दिया है। मजीद जानेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद। जी, बहावलपुर में अंजुमन ताजरान के इलेक्शंस के हवाले से सरगर्मियां देखने को मिलती रहती हैं। आज इलेक्शन है मेले वाली गली में, जहां पर 800 से 900 के करीब वोट है। 2 धड़ों में जबरदस्त मुकाबला है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज खुर्रम सलीम साहब जो कि मरकजी सदर हैं और सज्जाद शफीक साहब जो कि इस बाजार से जमहूरी उम्मीदवार है। जी बताइएगा आज का इलेक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूं कि जमहूरी अमल का एक हिस्सा है इलेक्शन। 2 कैंडिडेट्स खड़े हैं और दोनों ये समझते हैं कि हम बेहतर तौर पर लोगों की खिदमत कर सकते हैं। मैं समझता हूं दोनों के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ देम। अल्लाह ताला जिसको भी कामयाब करे, जिसको भी जिम्मेदारी अता फरमाए, वो अपने इलाके के दुकानदारों की खिदमत करे। दुकानदारों की खिदमत करें। सजाद जिया साहब, आप भी यहाँ पर सदर के उम्मीदवार हैं, आप क्या देखते हैं? मैं इंशाल्लाह पहले भी सदर रह चुका हूँ, साबिक सदर भी हूँ और इंशाल्लाह आवाम की खिदमत की है। 25 साल से आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं हम। इंशाल्लाह बेलौस खिदमत कर रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाब होने के बाद आवाम की बेलौस खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। तो आपके दौर में जो आप पहले भी सदर रहे हैं, मसाइल हल होते रहे? बिल्कुल, आवाम के मसाइल हल होते रहे हैं तो आवाम ने हमें दोबारा मुंतखब किया इंशाल्लाह। अभी आप सुन रहे हैं बहावलपुर में इलेक्शंस हो रहे हैं मेले वाली गली में, जहां पर सदारत के इलेक्शन के हवाले से 2 उम्मीदवार में चौधरी आबिद रशीद और सजाद जिया। आज शाम को इस हवाले से रिजल्ट मिलेगा। इलेक्शन इस वक्त जारी है। जी, रंगपुर केनाल में शिगाफ पड़ने का मामला, असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ नासिर शहजाद डोगर इन एक्शन। शिगाफ पुर करने के काम का जायजा लिया और मुलाजमीन को हिदायत दी। मज़ीद जानेंगे राना परवेज अख्तर से। जी बिल्कुल, रंगपुर कैनाल में शिगाफ पड़ने के मामले पर जो असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ नासिर शहजाद डोगर ने जो यहाँ का दौरा किया है और यहाँ पर जो शिगाफ को बंद करने का जो काम है उसकी भी निगरानी कर रहे हैं। बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद है सर। रात गया जो यहाँ पर शिगाफ पड़ा है, काफ़ी जो है यहाँ पर लोग मुतासर भी हुए हैं, कुछ घरों की दीवारें भी गिरी, उस हवाले से ऐसा है कि आप देख रहे हैं कल से मुतवातिर बारिश हो रही है। अभी भी 2 बजे 3 बजे फिर प्रेडिक्शन है बारिश की। तो नहरें जो है वो ओवरफ्लो कर गई हैं। ओवरफ्लो करने की वजह से जो है इसका लेफ्ट एम्बैंकमेंट उसमें शिगाफ पड़ गया और आबादियों में पानी दाखिल हो गया। हमें जैसी इन्फॉर्मेशन मिली, हमारा रेवेन्यू स्टाफ फौरी पहुंचा, ऑफिसर्स यहाँ पे मौके पे पहुंच गए। उसको हम ब्रिज कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2 से 3 घंटे में वो बंद हो जाएगा जो है वो शिगाफ। लेकिन असल जो यहाँ पर हमें एक चैलेंज है वो कि हमने पानी को वापस आबादियों से निकालना है। वो अभी तो पानी जो है वो बैक फ्लो कर रहा है और जो पानी बच जाएगा उसको हम फिर जो है वो अपने डिवॉटरिंग सेट्स के साथ निकालेंगे। और 2 से 3 घरों की जो है वो दीवार भी गिरी है, इंशाल्लाह इनको भी रिलीफ दिया जाएगा। और अब इसका हम एस्टिमेट बना रहे हैं, बल्कि और इसका जो है फाइनेंशियल लॉस का जो भी वो भी एस्टिमेट बना रहे हैं, तो उनको इंशाल्लाह इस मद में भी रिलीफ दिया जाएगा। दूसरा ये कि हमारा यहाँ पे रेवेन्यू स्टाफ जो है वो मौजूद है इनके साथ।
अगर किसी को टेंट्स की, खाने की जैसे जो है वो ज़रूरत पड़ी तो वो भी इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर हम प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इसके साथ जो मुतासरीन है और यहाँ के शहरी, उनका यही कहना है कि ये जो नहर है ये बिल्कुल आबादी के करीब है, शहर के करीब, यहाँ पे जो है वो मुरम्मत के इक़दामात नहीं हुए। इस हवाले से आपकी बात किसी हद तक ये बात ठीक है कि मैं अभी देख रहा हूँ कि बारिश की वजह से, क्योंकि कंटिन्यूस बारिश हो रही है, जो हमारा चनाब का बंद है उसमें भी कुछ जगहों पे शिगाफ पड़ गया और उसमें खड्डे नजर आ रहे हैं। उसको भी इंशाल्लाह फौरी तौर पर मेंड किया जाएगा और इस नहर को जो है लोगों को सेफ करने का तरीका एक ही है कि इस बंद को मजबूत किया जाए और वो इंशाल्लाह इस पर गवर्नमेंट जो है वो फौरी तौर पर इस पर इक़दाम। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि शिगाफ को जो है वो 203 घंटे में जो है वो बंद कर लिया जाएगा और इसके साथ साथ जितने भी मुतासरीन हैं उनको इमदाद भी फराहम की जाएगी। जी राना परवेज अख्तर, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, खतड़ी बंगला नहर में 2 माह के दौरान चौथा शिगाफ, बहावलपुर हेडराजका के करीब नहर में 20 फीट चौड़ा शिगाफ के बायस सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब आ गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको, खतड़ी बंगला नहर में 2 माह के दौरान चौथा शिगाफ, बहावलपुर हेडराजका के करीब नहर में 20 फीट चौड़ा शिगाफ के बायस सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब आ गई। ज़रई अराजी शिगाफ की वजह से मुतासिर हुई है। शिगाफ को 8 घंटे की मेहनत के बाद पुर कर लिया गया है। डोंगा बोंगा तहसील इंतजामिया फराइज की अदायगी में नाकाम, वाटर सप्लाई का निजाम नाकारा हो गया। आवाम को पीने के साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे अमजद अली फराज से। जी अपडेट करिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त डोंगा के वाटर फिल्टर प्लांट पर मौजूद हूँ, जहाँ दूर दराज से लोग पानी भरने के लिए आते हैं, क्योंकि शहरों में घरों में साफ पानी पीने का मैसर नहीं है। वैसे तो ये हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि घरों में साफ पानी मैसर करे, फराहम करे, लेकिन हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से यहाँ लोगों को दूर दराज से पानी पीने और भरने के लिए आना पड़ता है। इस सिलसिले में शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि पानी के साथ उनके क्या मसाइल हैं, वो और हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे। ये अब क्या कहेंगे हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा वज़ीर आला साहब से यह अपील है कि हमारे घरों में साफ और पानी मुयस्सर किया जाए। हम बड़ी दूर दराज से पानी भरने आते हैं, घरों में पानी सफाक मिलेगा तो हमारे बच्चे भी तंदुरुस्त रहेंगे और हम भी तंदुरुस्त रहेंगे। ये शहरी का ये कहना था कि हमें घरों में साफ पानी मुयस्सर किया जाए, फराहम किया जाए, ताकि साफ पानी पीने से हमारे बच्चे भी सेहतमंद रह सकें। गंदा पानी पीने से हम भी बीमार और हमारे बच्चे भी बीमार। इसलिए हुकूमत से ये अपील की जाती है कि हमें पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। जी अमजद अली, बहुत शुक्रिया। मुल्तान का मौसम खुशगवार, आसमान पर बादलों के डेरे। इतवार की छुट्टी मनाने के लिए शहरियों ने तफरीह गाहों का रुख कर लिया। बच्चों के साथ बड़े भी छुट्टी को एंजॉय करने किला पहुंच गए हैं। फैमिलीज की बड़ी तादाद किला कोहना कासिम बाग पर पहुंच गई है। मजीद हमें अपडेट करेंगे सुहेरा तारिक। जी, आज इतवार की छुट्टी है और मुल्तान का मौसम गुज़िश्ता दो रोज़ की तरह आज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं और धूप नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों ने इतवार की छुट्टी को भरपूर अंदाज में मनाने का प्लान किया है। और मुल्तान का जो तफरीही मकाम है बहुत ही ज़्यादा मशहूर है किला। जब भी मौसम अच्छा होता है तो किले पर खासा रश दिखाई देता है। बच्चे एक जानिब जो है वो मुख्तलिफ खेल कूद में मसरूफ़ हैं, झूले ले रहे हैं, तो जो नौजवान हैं वो अपने दोस्तों के हमरा इस छुट्टी को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोग पिकनिक मना रहे हैं और अपने अपने अंदाज में सब लोग यहाँ पर एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ग्रुप यहाँ पर आया हुआ है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम जी लिया से आए हैं। ठीक है, तो इतवार की छुट्टी है, कैसी गुजरी है? क्या जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ का वेदर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कैसे एंजॉय किया है? क्या क्या किया? हम जो है वो इधर आए थे, DH कश्मीर आए थे, DH ज़ू आए थे और इसके अलावा यहाँ पर किला पर क्या क्या देखा है? किला पर हमने ज़करिया मुल्तानी साहब की जो है वो दरबार देखी है। अल्हम्दुलिल्लाह शाहरुख आलम साहब का ज़ियारत की है। उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया है और दोस्तों ने गाना भी गाया है। दोस्तों ने गाना भी गाया? कौन से दोस्त ने गाना गाया? अगर वो थोड़ा सा गाना गाएं तो। आज इतवार की छुट्टी भी है तो अपने दोस्तों के लिए कोई गाना। बेवफायूं तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफायूं तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफायूं।
मौसम तो बहुत अच्छा है, उसकी मुनासबत से गाना जो है वो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आवाज़ इनकी बहुत अच्छी है और इनके दोस्त जो हैं वो खुश भी हो रहे हैं, अपने दोस्तों को गाना गाकर जो है ये एंजॉय भी करवा रहे हैं। और भी शहरी हैं, आप कहाँ से आए हैं और कैसी आज की लैया से बहुत अच्छी गुजरी है, बहुत इंजॉय किया है कि पे आकर, बच्चों को भी इंजॉय करवाया है, स्कूल का ट्रिप लेके आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कितने लोग आए हैं आप, और मौसम तो बहुत अच्छा हो गया है? 30 लोग आए हैं हम लैया से, ठीक है। बच्चे भी साथ। आज के क्या प्लान है? अभी तो आगे हमने सिर्फ अस्करी झील पे जाना है अब शाम को, उसके बाद फिर वापसी है। छुट्टी मनानी चाहिए, आप किस तरह मनाते हैं अपनी छुट्टी? मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से मनाते हैं, तो बच्चों ने कहा था पिछले वीक से कि हमें कहीं तफरीह के लिए ले जाएं मकाम, तो जो हमारे दिमाग में इधर मुनासिब लगा मुल्तान ले आए बच्चों को, सबसे नज़दीकी भी है और तफरीह मकाम भी है। और सही हो गया। आपने कैसे छुट्टी मनाई है और कोई मैसेज दोगे छुट्टी वाले दिन के हिसाब से? सही छुट्टी गुजारी है और बहुत मज़े किए हैं। क्या किया है, किस तरह से मज़े किए हैं, सारा दिन क्या किया आपने? जू पर गए, वहाँ जानवर देखे हैं, परिंदे देखे हैं, बहुत कुछ देखा है। सही जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी है कि छुट्टी का मज़ा जो है वो मौसम जब अच्छा हो तो दोस्तों के हमरा ही होता है, और यहाँ पर मुख्तलिफ फैमिलीज़ भी आई हुई हैं और अपने अपने अंदाज में तमाम शहरी जो हैं वो छुट्टी को भरपूर अंदाज में इंजॉय कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मुल्तान का मौसम आज चूँकि आसमान पर बादल छाए हुए हैं, इसकी वजह से जी सुहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया।